हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो यूपीएससी का सिलेबस है, प्राचीन भारत का इतिहास, उसके हम कुछ सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे। और जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो हमारे प्री में आता है, मेंस में नहीं आता, प्रीलिम्स एग्जाम में आता है। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये हैं वर्ड रीड, क्या पढ़ना है, इतिहास अध्ययन के स्रोत। दूसरा है पाषाण काल। तीसरा है ताम्र पाषाण काल। चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता। पांचवा है वैदिक काल। छठा है महाजनपद काल। सातवां है छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और यानी हर्षवर्धन का काल, और राजपूत काल, दक्षिण भारत। दोस्तों, हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है प्राचीन भारत के इतिहास में, जो कि प्रीलिम्स में आता है। अब जैसे कि पहला है इतिहास अध्ययन के स्रोत। देखिए क्या क्या स्रोत है इतिहास अध्ययन के स्रोत में। हम देखते हैं कि इसमें दो स्रोत हैं, एक ऐतिहासिक स्रोत है, एक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में है अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मूर्तियाँ, आवासीय संरचना और उत्खनन से प्राप्त सामग्री। और ऐतिहासिक स्रोत में है धार्मिक ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। और धर्मनिरपेक्ष भी साहित्य है ऐतिहासिक स्रोत में, मुद्राराक्षस और अर्थशास्त्र, इंडिका, महाभाष्य, योग सूत्र। तो दोस्तों, इतिहास अध्ययन स्रोत में हमें इतनी चीज़ों को पता करना है, दो चीज़ें। फिर है पाषाण काल। तो पाषाण काल में देखिए क्या क्या है। तो पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरापाषाण काल में है निम्न पुरापाषाण काल, 2.5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति थी ये। और जो मध्य पाषाण काल है, मतलब पुरापाषाण काल 3 भागों में बांटा गया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख बीसी से 25,000 बीसी तक, इसे फलक संस्कृति कहते हैं। और ये है उच्च पुरापाषाण काल, ये 25,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। मतलब होमो सेपियंस मानव का उद्भव यहीं हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। ये प्रारंभ से 10,000 बीसी तक है, पत्थर के औजार इसमें मिले हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, परिवर्तन का काल, आग की खोज वगैरह हुई, यहीं पालतू जानवर कुत्ता पाला गया, तीर कमान का विकास हुआ, स्थायी निवास की शुरुआत हुई। ये है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक, पत्थर व कुल्हाड़ी के औजार, हड्डी निर्मित औजार, हस्त कुठार वगैरह। अब देखिए नव पाषाण काल तीसरा, इसमें व्यापक परिवर्तन हुए, कृषि की शुरुआत, पशुपालन, मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले, चाक निर्मित मृदभांड है, अंतिम समय में तामा धातु भी मिली यहाँ पर। उत्तर कश्मीर, मतलब नव पाषाणिक संस्कृतियाँ, ये हमें 5-6 संस्कृतियाँ मिली। उत्तर भारत यानी कश्मीर में, विंध्य क्षेत्र इलाहाबाद में, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र चिरांद छपरा जिला में, मध्य पूर्व क्षेत्र झारखंड व उड़ीसा में, दक्षिण भारत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, पूर्वोत्तर भारत असम व मेघालय की पहाड़ी। इसकी जो खोज, बस्ती की खोज किसने की थी? मद्रास में पलवरम जगह है, वहाँ पर 1863 में रॉबर्ट ब्रून्सफोर्ड ने की थी। उनके साथ कौन कौन थे? विलियम किंग, काकवर्न और कार्लाइल के साथ दक्षिण भारत में खोज की थी पाषाण काल की। अब देखिए मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, पहला मानव, ये जानवरों की तरह चलते थे। पहला मानव था होमोनिडस, जो अफ्रीका में पाया गया था, ये आदि मानव था। भारत में पहला मानव, आदि मानव 80 लाख साल पहले शिवालिक पहाड़ी पर मिला था, जो रामापिथेकस था। सीधा चलने वाला पहला आदि मानव। ये जो जानवरों की तरह चलते थे, 4 टांगें ऐसी थी, लेकिन ये सीधा चलने वाला 2 टांगों से चलता था, ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मध्य अफ्रीका में पाया गया था। होमो इरेक्टस, जो एशिया में पाया गया, जावा में। और है पीकिंग मानव, जो चीन में पाया गया दोस्तों। और ये जो है होमो इरेक्टस को ही जावा मानव कहते हैं, क्योंकि ये जावा में पाया गया था। होमो इरेक्टस एशिया जावा में पाया गया था। ये इसका विकास कैसे हुआ? लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। स्तनपायी जीवों की जाति है, इसे प्राइमेट कहते हैं। ये था दोस्तों मानव की उत्पत्ति से लेकर ये देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, इतिहास अध्ययन का स्रोत और पाषाण काल। अब ताम्र पाषाण काल में चलते हैं। तो ताम्र पाषाण काल में दोस्तों, ये देखिए तीसरा टॉपिक है ताम्र पाषाण काल। ये 3 संस्कृतियां मिली, आर्य संस्कृति, मालवा संस्कृति, जारवे संस्कृति। आर्य संस्कृति का जो क्षेत्र है, आहार, वालाथल, गुलिंद। और ये कहाँ विकसित हुई? ये राजस्थान के बनास नदी के तट पर विकसित हुई। आहार पर ताम्रवती कहते हैं कि अधिक तांबे की चीज़ें मिली। बालाथल, गुलिंद, ये पकी हुई ईंटों की साक्ष्य मिली।
मालवा संस्कृति, ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी तट पर विकसित हुई। और क्षेत्र कायथा, एरड़, नौदाटोली। नौदाटोली में अनाज की खेती के साक्ष्य मिले। तीनों जगह पर मृदभांड मिले। जारवे संस्कृति महाराष्ट्र, प्रवरा नदी तट पर विकसित हुई। इसमें 4 क्षेत्र हैं, जौरवे, निवासा, इमामगांव और दायमाबाद। दायमाबाद में क्या हुआ, तांबे से निर्मित जानवर मिले और इन चारों जगह पर जौ के साक्ष्य मिले। तो दोस्तों ये थी ताम्रपाषाण काल। अब चलिए हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। अब है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये रहा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा पेज ही सिंधु घाटी सभ्यता पर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पे यहाँ चलते हैं। इसका डेट है 2300 BC से 2350 BC 1750 BC तक। इतिहासकारों में तिथि को लेकर मतभेद है। इसका उद्भव कैसे हुआ, कृत्रिम विकास का परिणाम है, नगरीय सभ्यता के रूप में हो गई। दोस्तों अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में टोटली जानकारी।